हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों को मेरे वीडियो चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। तो आज मैं आप लोगों के बीच मेंसुरेशन के पार्ट 7 लेकर आया हूँ। मैंने 1 से लेकर 6 तक पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मेरे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसे जाके जरूर देखें। मैंने 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाया है और पार्ट 1 तो जरूर देखें। तो चलिए आज के पार्ट 7 में मैंने क्या रखा है, तो आज मैंने आयत रखा है, रेक्टेंगल। ठीक है, आज मैंने क्या रखा है, आयत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो इसके बीच जो काटता है उसे हम लोग विकिरण बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं, जिसे डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। और ये आपका लंबाई होता है, जिसे हम लोग L से सूचित करते हैं, और ये चौड़ाई B से। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, लेंथ ब्रेथ। तो अब यहां से देखेंगे कुछ सूत्र आप लोगों को बता रहे हैं। तो आपका यहां से क्या बोलेगा, आयत का क्षेत्रफल। तो आपका बोलेगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू B। ठीक है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसकी परिधि बराबर, परिमाप बराबर, परिमाप जिसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप जो मैंने बताया वीडियो 1 में मैंने बताया है कि परिमाप, परिधि, परिमिति, ये सब क्या होता है, सारा कुछ मैंने बता चुका है। मतलब कि परिमाप मतलब कोई कोना से चलने के बाद फिर वही कोना में आ जाना, एक परिमाप बोला जाता है। तो परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B। ठीक है, अब डायरेक्ट आप इसको जोड़ देंगे तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बैठा दिया। उसके बाद विकर्ण, डायगोनल, ठीक है, जिसे हम लोग D से इंडिकेट करते हैं। तो D बराबर होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और L बराबर होता है D का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर का अंडर रूट, और B बराबर होता है, चौड़ाई बराबर D स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इतना सा आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, लंबाई कैसे निकलेगा, चौड़ाई कैसे निकलेगा, ये सारा आपका सूत्र हुआ। ठीक है, तो एक बार देख लो अच्छी तरह से, इसको याद रखना है। तो आज हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस तरह का इससे क्वेश्चन पूछता है। मैंने सभी टाइप को आज मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्या आपका, कि एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट की परिमाप क्या है, परिमाप मतलब ये निकालना है। ठीक है, तो बोल क्या रखा है कि एक प्लॉट है आयताकार में हमेशा आपस की दो भुजाएं, मतलब ये वाला और ये वाला भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि आयत की भुजाएं, मतलब कि ये वाला और इसका अनुपात में दे रखा है, मतलब कि L/B दे रखा है, कितना, 5:4 दे रखा है। अब इसका क्षेत्रफल बोल दिया है कि 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट की परिमाप क्या है, तो क्षेत्रफल मतलब ये वाला AB। तो ये अनुपात में दे रखा था, हम डायरेक्ट अनुपात से निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ये 5x है और ये मेरा 4x है। क्योंकि कोई अनुपात का जब रेशियो में निकालते हैं तो कोई वैसे ही नंबर से काटते हैं, जो नंबर से इसको काटे रहते हैं उसको भी यही नंबर से काटे रहते हैं। तो अगर इसको x से काटा होगा तो इसको भी x से काटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, L इंटू B। और L इंटू B हम लोग क्या निकाले, 5x इंटू 4x, और इसके बराबर आपका दे रखा है कितना, 500। ठीक है, यहां से कर लेंगे, इसको इंटू कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 के 20, और x का इंटू कीजिएगा तो x स्क्वायर का 500। 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा तो ये 25। तो आपका यहां से क्या निकला,
एक्स एक्स बराबर क्या निकला 25 का अंडर रूट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट किए, तो एक्स का वैल्यू क्या निकला आपका 5। एक्स का वैल्यू 5 निकला, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये आपका 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 और ये हो जाएगा 20। पूछा हमें क्या परिमाप, तो परिमाप आप ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों जोड़ के आप कर सकते हैं, जैसे 25 25 50, 50 और 20 और 20 40, तो 50 और 40 90, तो डायरेक्ट मेरा 90 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां से सूत्र से बैठाना चाहेंगे उससे ही बैठाओ, तो आपका क्या वाला है परिमाप बराबर, तो 2LB है, ठीक है, तो 2 उसके बाद L, तो L कितना निकाले 25 प्लस B कितना निकाले 20, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 45 और 45 को 2 से इंटू कर देंगे तो 90, ठीक है। तो 90 क्या में है सेंटीमीटर में, हाँ 90 मीटर में है, सॉरी मीटर में है, तो 90 मीटर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलो आज की दूसरी क्वेश्चन की क्या बोला है नेक्स्ट, कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का है, यदि इसकी परिमाप, अगर देखो समय क्षेत्रफल दे रखा था, अगर परिमाप दे रखा है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। तो आयताकार, एक आयताकार है सेम L और B, और इसका L/B दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 3:2 दे रखा है। तो फिर वही चीज करेंगे कि हम इसको 3x मानेंगे, इसको 2x मानेंगे। अब क्वेश्चन में हमारा बोल क्या रखा है, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप बराबर 2L + B आपका दे रखा है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2L के जगह में हम क्या लिखेंगे 3x + 2x। अब इसके बराबर आपका क्या दे रखा है, कितना आपका दे रखा है 80 मीटर, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहां से जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 = 5x। अब ये इस साइड से काट देते हैं तो ये हो जाएगा यहां से 40, फिर यहां से काट दो तो x का वैल्यू कितना निकल गया आपका 8, तो x का वैल्यू 8 निकल गया। तो बोला कि चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई मेरा ये था ना जी 2x, तो x का वैल्यू निकला 8, तो 2 × 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 क्या है मीटर में था, हाँ मीटर में था, तो मीटर में तो आपका आ जाएगा 16 मीटर आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किसी, अब ध्यान समझना, ये क्वेश्चन मैंने बेसिक और बहुत अच्छी क्वेश्चन लिया हूं, हाई लेवल का है। क्या क्वेश्चन बोला है कि किसी आयताकार, A फॉर एप्पल, किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकेंड में पार करता है, तथा B इस खेत को उसके भुजा के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां से थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, और इसके विकर्ण यहां से A और B दो जन है, A और B, A को बोला तुम ऐसे ऐसे जाओ यहां तक आना, यहां, ठीक है, और B बोला अच्छा ठीक है हम इधर से जाते हैं, ठीक है, तो B इधर से होके गया यहां तक और A ऐसे गया, तो A का जो चाल था वो कितना था, A का जो चाल था वो 52 मीटर, A के जो चाल था वो था 52 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, और B का जो चाल था वो क्या था, वो है आपका 68 मीटर प्रति मिनट। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, अगर ये इधर से गया तो हम देखेंगे क्या, पहले हम A का निकाल लेते हैं, ये कितना दूरी तय किया, तो हम देख रहे हैं क्या कि 52 मीटर बराबर 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो कितना चल रहा है 52 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 52 मीटर, तो हम 1 मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 15 सेकेंड में ये पार किया है, तो यहां से हमें 60 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 52 मिनट, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 52 मिनट, और ये 60 को नीचे भाग दे देंगे। हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना 15 सेकंड, क्योंकि 15 सेकंड में पार हुआ था। तो 15 इधर से भी इंटू कर दो, 15 इधर से भी, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहां से 15 सेकेंड में कितना दूरी तय किया वो 13 मीटर। इसका मतलब ए ने जो दूरी तय किया वो कितना किया है 13 मीटर। मैं मिटाते जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा नोट करते जाएंगे। तो ए का निकल गया कि ये 13 मीटर चला है, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे ए के लिए इतना निकल गया। अब बी के लिए देखेंगे किसको मिटा रहा हूं। अब ए के लिए ए क्या चाल, यानी ए पता चल गया कि ये कितना चला है, मतलब कि मेरा विकर्ण पता चल गया। विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरा ये निकल गया है, ठीक है। तो अब इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो ये इसका चाल कितना था 68 मीटर प्रति मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 68 मीटर, तो 60 सेकेंड बराबर 68 मीटर। तो 1 सेकेंड बराबर क्या आ जाएगा 68/60। हमें निकालना है क्योंकि इधर भी लिया 15 सेकेंड, तो 15 इधर से इंटू कर दो, इधर भी 15 से इंटू कर दो। सेम कटेगा कितना में 4 बार में, 4 से इधर से इंटू कर दो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो इधर का जो दूरी निकला आपका L प्लस बी कितना निकला आपका 17, ठीक है। तो L प्लस बी आपका 17 निकला और D आपका ये निकला। तो हम ध्यान से देखेंगे, अब क्वेश्चन यहां से बनेगा। हमको क्षेत्रफल पूछा है ना, हमें बोला है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिर्फ L इंटू बी चाहिए, L इंटू बी चाहिए, ना कि L प्लस बी चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम जानते हैं क्या कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर D होता है। तो D को यहाँ D मेरा निकल चुका है 13, तो ये अंडर रूट हटाने के लिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मिल जाएगा क्या, यहां से 13 का स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्ट 13 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर आपका 169 निकल गया। अब यहां से देखेंगे 13 का स्क्वायर आपका जब 169 निकल गया, तो अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अब यहां से बोला है क्या है, अगर हम लोग इसका देखें, अगर हम इसको निकालें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ध्यान समझिए, ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में अगर देखा जाए तो हम लोग L प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसके बराबर क्या होता है L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB हो जाएगा, ठीक है। अब L प्लस बी हमें पता है कितना है 169, और 2LB हमें नहीं पता, 2LB हमें नहीं पता, तो 2LB रहने दो। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हमें L प्लस बी हमें पता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे मतलब 17 का स्क्वायर, तो इसके जगह में 17 लगा देंगे और 17 का स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर होगा। तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 289। अब 289 ये इधर आ जाएगा तो माइनस 169 बराबर क्या हो जाएगा 2LB। यहां से घटेगा तो क्या होगा 0 2 0 2 1 120 2LB, यहां से काट लेंगे तो ये निकल गया 60। तो इसका मतलब LB भी आपका निकल गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये समीकरण 2 LB क्या निकल गया, LB आपका 60 निकल गया। तो हमें क्या क्या दे रखा है कि LB मुझे पता अब चल गया है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखेंगे। हमें जानते हैं एक सूत्र आपका और याद रखना पड़ेगा, क्या कि L मतलब कि आपको हम बता दे रहे सूत्र A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका इसका दो चीज होता है, ठीक है। एक होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है। तो इसको आपको नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या है कि हमें पता है, हमें क्या निकालना है कि L प्लस, हमें तो ये पता ही नहीं है ना, हमें A हमें नहीं पता, हमें A और B दोनों पता है,
ठीक है, एक साथ में पता है, दोनों मिलकर, अलग अलग तो पता ही नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग इसका एक और होता है L प्लस मतलब A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB। तो ये सूत्र को आपको पिकअप करना है। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट बैठा रहे हैं L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, सॉरी L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB। तो A प्लस बी आपका कितना निकाले हैं? A प्लस बी 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 माइनस 4, अभी LB हमें निकाले थे 60, तो इंटू 60। ठीक है, और बराबर आपका यहां से जो निकलेगा आपका L माइनस बी का होल स्क्वायर निकलेगा। तो यहां से थोड़ा सा, यहां देखो ऐसे कर रहे हैं, यहां से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या? 6 चौकी 24, मतलब कि 240 घटाएंगे कितना में? 289 में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 9। ठीक है, 94 मतलब 49 मिलेगा। ठीक है, 49 मिलेगा आपको। तो L माइनस बी का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला? 49। ये स्क्वायर तोड़ने के लिए आप इधर रूट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 7। तो इससे पता चल गया L माइनस बी बराबर कितना मिल गया? 7। तो L का वैल्यू यहां से निकालो, तो L बराबर तो उधर ले जाएंगे तो 7 प्लस बी हो जाएगा। अब यही वाला यहां पर ये समीकरण जो हम लोग निकाले थे L प्लस बी बराबर 17, तो L का वैल्यू में ये वाला बैठा देंगे। तो L के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? L के जगह में 7 प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे 7 प्लस बी और प्लस बी बराबर 17। यहां से जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b और ये वाला उधर जाएगा तो 10, यहां से काट देंगे तो b बराबर कितना है आपका? 5। तो जब b बराबर 5, ध्यान समझना, जब b बराबर 5 है और L प्लस बी 17 है, तो इसका मतलब L आपका कितना होगा? L आपका 12 होगा। हमें क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है? L इंटू बी। तो L कितना निकला आपका? 12 और B निकला आपका 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 पचे 60। ठीक है, 12 पचे 60 क्या में था? मीटर में ना, हाँ मीटर में। तो मीटर में आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर 60 मीटर स्क्वायर आपका आंसर। देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रखा है? 10 मीटर चौड़ी एक गली 12 मीटर, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 10 मीटर चौड़ी की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान मतलब पार्क को बाहर से घेरी है, तो पथ का क्षेत्रफल मीटर में क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, एक इस तरह से उद्यान है, मतलब पार्क है। अब पार्क की आपका देखो, ध्यान समझना, पार्क कैसा है? आयताकार। अब आयताकार का आपको इस तरह से देगा 200 मीटर इंटू 180 मीटर। तो ये आपका दे रखा है, ये आपका ऑब्वियसली ये आपका लंबाई दे रखा है, ये आपका चौड़ाई दे रखा है, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यह लंबाई आपका 200 मीटर है और ये आपका 180 मीटर है। ठीक है, अब ध्यान से मुझे बोला क्या है कि इसके बाहर से 10 मीटर चौड़ी, तो 10 मीटर चौड़ी, तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, चारों तरफ 10-10 मीटर का है ना, इधर भी 10। तो इतना ऐसा पार्क एक बना हुआ है, सॉरी गली रोड बना हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आप कि इस रोड का चारों तरफ 10-10 है, तो इसका अगर हम पूछें कि इसकी लंबाई क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का 200 है,
तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, तो ये हो जाएगा आपका 220। चौड़ाई की बात करें तो यहां चौड़ाई की बात करें तो यहां से यहां का आपका 180 है, 10 नीचे बढ़ा 10 ऊपर बढ़ा तो कितना हो जाएगा 200। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालो, ये पार्क का, और उसके बाद एक बार पूरा का निकालो, मतलब यहां से ये वाला का भाग पूरा निकालो, तो ये वाला भाग में ये पार्क वाला भाग घटा देंगे तो अपने आप ये बाहर हो जाएगा। तो हम इसका निकालते हैं, पहले बाहर लगा, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 3 तो 0, ठीक है, मतलब कि 44,000, ठीक है। और इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो हो जाएगा ये 36,000। तो यहां से माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर, तो ये हो जाएगा आपका क्या 8,000। तो 8,000 मीटर में बोला था, हाँ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रखा है कि किसी आयत की दो क्या बोल रखा है, किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं की रेशियो दे रखा है 4:3 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल 192 मीटर हो तो उसका परिमाप मीटर में क्या होगा। तो संलग्न भुजाएं किसको बोलते हैं, ध्यान समझ, जस्ट बगल वाला का भुजा को संलग्न भुजाएं बोलते हैं, मतलब ये भुजा का जस्ट बगल वाला भुजा को संलग्न भुजाएं बोलते हैं। तो इसका रेशियो में दे रखा है, मतलब एल और बी का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 4:3। तो हम बोले थे जब रेशियो में दिया रहेगा तो इसको हम टोटल 4x मानेंगे और इसको 3x मानेंगे, ठीक है। अब इसका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, सॉरी इसका क्षेत्रफल दे रखा है, सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर L इंटू बी। अब इसके L इंटू बी, L इंटू कितना दे रखा है 4x इंटू 3x। अब इसके बराबर दे रखा है आपका कितना 192, ठीक है। यहां से 4 12 x के इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 192, 12 से काट लेंगे, 12 एकम 12, यहां से क्या बच गया 12 एकम 12, तो यहां से बच जाएगा 7, 12 छक 72। तो x स्क्वायर बराबर क्या है आपका 16। स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 4। जब ये 4 आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। हमें पूछा क्या है परिधि, तो परिधि बराबर क्या, सॉरी परिमाप, हमें पूछा क्या है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर मैंने सूत्र भी लिखा था 2l + b। यहां से लगा दो, l का वैल्यू 2, इसके बाद तब सूत्र में बैठा दो, 2l का वैल्यू कितना 16 + b का वैल्यू 12, तो 12 और 16 का क्या हो जाएगा 8, 28 इंटू 2 से इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 56। तो आपका आंसर आ जाएगा 56 मीटर, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कैसे रहे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आएगा उसको भी कमेंट में बताइएगा कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उसको भी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए थे वो सब्सक्राइब करें। गुड बाय।